हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जो हम एक सीरीज लेके चलते हैं बिहार एक परिचय, उसके अंतर्गत आज का टॉपिक है संवैधानिक प्रगति तथा पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल 1937 से 1939, उसके बाद तथा विश्व संकट और भारतीय राष्ट्रवाद से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है, बिहार में द्वैध शासन का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये 29 दिसंबर 1920 को हुआ था। और अगला क्वेश्चन, बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुआ? तो ये 1919 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा हुआ था। और अगला क्वेश्चन, बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर कौन बने थे? तो ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी बने थे। और अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय गवर्नर थे? तो ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। और अगला क्वेश्चन है, बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत कब बनाया गया? तो ये 1936 में बनाया गया था। और अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम के अनुसार बिहार विधानसभा के चुनाव हुए? तो ये 22 से 27 जनवरी 1937 को हुए थे। और अगला क्वेश्चन, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो ये 98 सीटें प्राप्त हुई थी। और अगला क्वेश्चन है, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव कुल कितने जगहों पर हुई थी? तो ये 152 जगहों पर हुई थी। और अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, 1937 के चुनाव के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाने वाले हैं? तो ये मोहम्मद यूनुस हैं, जो कि राज्यपाल ने कांग्रेस के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का न्योता दिया था, लेकिन राज्यपाल यह आश्वासन देने को तैयार नहीं थे कि मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अतः श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया था। और अगला क्वेश्चन है, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उस समय के कौन थे? तो ये मोहम्मद यूनुस थे। और अगला क्वेश्चन है, पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ? तो ये 1 अप्रैल 1937 को हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो ये 20 जुलाई 1937 को हुआ था। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? 19 जुलाई 1937 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किन किन नेतृत्व में हुआ? तो ये श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। और अगला क्वेश्चन जो है वो है, बिहार में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र राजबंदियों के रिहाई मामले को लेकर कब दिया था? तो ये 15 फरवरी 1938 को दिया था। और अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया था? तो ये 31 अक्टूबर 1939 को दिया था। और अगला क्वेश्चन है, बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल 1937 से 1939 के द्वारा कौन से कार्य किए गए थे? तो ये सभी कार्य किए गए थे, जैसे कि हरिजनों की शिक्षा एवं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार संबंधी कार्य, बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1938, और बंदियों की रिहाई, कई पुस्तकों एवं प्रकाशनों से प्रतिबंध की समाप्ति, एवं केटी शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति की स्थापना। और अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये पटना में हुआ था। और अगला क्वेश्चन, 1937 में बिहार की कुछ स्थानीय मुस्लिम पार्टियों का विलयन मुस्लिम लीग में हुआ, इसमें कौन सी पार्टी सम्मिलित नहीं हुई थी? तो ये बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी सम्मिलित नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो ये 1936 में हुआ था। और किस वर्ष बिहार में निर्वाचित लोकप्रिय सरकार सर्वप्रथम कब बनी थी? तो ये 1937 ईस्वी में बनी थी। और अगला क्वेश्चन, 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए थे? तो ये कोई भी एक भी नहीं चुने गए थे। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार में एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1774 में हुई थी। और अगला क्वेश्चन, मुंगेर में बेगूसराय में हुए गन्ना उत्पादन सम्मेलन 1935 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था। और अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, बिहार प्रांत में पिछड़ा वर्ग संघ डिप्रेस्ड क्लासेज लीग नामक संगठन कब स्थापित की गई थी? तो ये 1935 में की गई थी। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने अपने कुल खड़े किए गए जगहों का कितने प्रतिशत प्रत्याशी विजय हुए थे? तो ये
92% प्रत्याशी विजयी हुए थे। और अगला जो क्वेश्चन है वो है 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में 73 ग्रामीण निर्वाचन मंडल में कांग्रेस के कितने प्रत्याशी विजयी हुए थे? तो ये 68 प्रत्याशी विजयी हुए थे, जो कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने आम निर्वाचन मंडल में से 5 अनुसूचित जातियों के निर्वाचन मंडल में से 15 में से 14 और मुस्लिम निर्वाचन मंडल में 5 में से 4 और महिला निर्वाचन में से 4 में से 3 और श्रमिक निर्वाचन में से 3 में से 2 सीटें जीत लिए थे। और अगला क्वेश्चन है 1937 में चुनाव में पटना विश्वविद्यालय निर्वाचन मंडल से किसने कांग्रेस प्रत्याशी को पराजित कर सदस्य निर्वाचित हुए? तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और 5 से 7 मई 1937 को कहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ? तो ये सदाकत आश्रम पटना में हुआ था। और बिहार में पहली बार 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी सरकार बनी। विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए तो ये श्री अनुग्रह नारायण सिंह ये श्री राम दयालु सिंह निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन, बिहार प्रांत में राजनीतिक बंदी दिवस कब मनाया गया था? तो ये क्वेश्चन आप कमेंट में बताइएगा। और अगला जो क्वेश्चन है वो है श्री कृष्ण सिंह सरकार द्वारा गठित शिक्षा पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष थे तो ये केटी शाह जी थे। और अगला क्वेश्चन, साक्षरता अभियान प्रारंभ करने तथा महिला शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु कहाँ वर्धा प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की गई थी? तो ये पटना में की गई थी। अगला क्वेश्चन, बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल के उपरांत बिहार के गवर्नर ने त्यागपत्र स्वीकार करते हुए 3 नवंबर 1939 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की किस धारा के अंतर्गत संपूर्ण शासन व्यवस्था स्वयं ग्रहण किया था? तो ये धारा 93 था। और अगला क्वेश्चन, 3 फरवरी 1940 को मुंगेर जिला छात्र सम्मेलन की बेगूसराय में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये राहुल शंकरत्यान जी ने किया था। और अगला क्वेश्चन, बिहार के विभिन्न स्थानों पर कब पाकिस्तान दिवस मनाया गया था? तो ये 19 अप्रैल 1940 को मनाया गया था। और अगला क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय अग्रगामी फॉरवर्ड ब्लॉक दल के अध्यक्ष कौन थे? तो ये शीलभद्र याजी थे। और अगला क्वेश्चन, जुलाई 1940 में हुए बिहार प्रांतीय मुस्लिम राजनीतिक सम्मेलन भागलपुर जिला के कहलगांव के सोनौला गांव में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये सैयद अब्दुल्ला बेलवी की अध्यक्षता में हुआ था। और अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 30-31 अक्टूबर 1941 को बिहारी प्रांतीय अग्रगामी दल फॉरवर्ड ब्लॉक सम्मेलन HV कामत की अध्यक्षता में कहाँ हुआ था? तो ये छपरा में हुआ था। और अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 23 अगस्त 1941 को बिहार प्रांतीय छात्र सम्मेलन में किन की भाषण सुनने को भारी भीड़ उमड़ी थी? तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन की भाषण को सुनने के लिए। और अगला क्वेश्चन, पटना में कांग्रेस निर्वाचन अभिसद पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन कब किया गया? तो ये मई 1934 में किया गया था। और अगला क्वेश्चन, इनमें बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये सर डेविड सिम्पसन थे। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है जो कि 68वीं बीपीएससी में आ भी चुका है। और अगला जो टॉपिक है वो है समाजवादी दल एवं श्रमिक संघ। तो इससे संबंधित क्वेश्चन है 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना की थी तो ये जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा जी ने किया था। और अगला क्वेश्चन है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? तो ये अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में हुई थी। अगला क्वेश्चन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे तो ये नरेंद्र देव जी थे। और अगला क्वेश्चन है और नरेंद्र देव है और जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जयप्रकाश नारायण सचिव थे। और अगला क्वेश्चन है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, किस वर्ष में हुई थी? तो ये 1934 में हुई थी। और अगला क्वेश्चन, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो ये समाजवादी थे। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है जो कि बीपीएससी 45वीं बीपीएससी में भी आ चुका है। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये समाजवादी से थे। और अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रतापूर्ण बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है तो ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को जाता है। अगला क्वेश्चन, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन कब हुआ था? तो ये 1934 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? तो ये फूलन प्रसाद वर्मा थे। और अगला क्वेश्चन, 1929 में बिहार उड़ीसा विधान परिषद में स्वराज पार्टी के नेता कौन थे? तो ये
ये श्री कृष्ण सिंह थे। और अगला क्वेश्चन, बिहार में किसने श्रमिक संघ स्थापित किया था? तो ये श्री अब्दुल बारी जी ने बिहार में श्रमिक संघ स्थापित किया था। और अगला क्वेश्चन, बिहार में श्रमिक आंदोलन हड़ताल से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दिया गया है श्रमिक आंदोलन को समाजवादियों का समर्थन था। इससे जो पहला है वो है श्रमिक आंदोलन को समाजवादियों का समर्थन था, और दूसरा है डेहरी में एक श्रमिक संघ की स्थापना हुई थी। और श्रमिक आंदोलन में सक्रिय नेताओं में श्री विश्वनाथ माथुर, बसवान सिंह और बिहार समाजवादी पार्टी के सचिव किशोर शरण और श्री बजनंदन शर्मा, बालेश्वर सिंह थे। इनमें से कोई नहीं आंसर दिया गया है इसमें। और अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये क्वेश्चन जो है, एक वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो ये जयप्रकाश नारायण जी थे, जो कि ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।